वेलकम बैक नाज़रीन। बात कुछ कर लेते हैं दुआ जहरा के हवाले से, जिनकी गुमशुदगी के बाद एक वीडियो जारी हुई, एक निकाहनामा मौसूल हुआ, जिससे पता लगाया गया कि लाहौर के अंदर दुआ मौजूद हैं और साथ साथ वालिदैन को भी आगाह किया गया। जब ये चीज़ें मीडिया के ऊपर नशर होना शुरू हुई तो वालिदैन की जानिब से उम्र के ऊपर तबसरा करना शुरू कर दिया गया, बेफॉर्म दिखाया गया दुआ का, और ये कहा गया कि दुआ अभी 18 साल की नहीं हुई है। और जबकि दुआ अपनी वीडियो के अंदर ये कहती नजर आ रही है कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, मेरी उम्र गलत बताई जा रही है। ये एक नई जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन दुआ को वापसी लाने के लिए तैयारियां कर ली गई थी। लाहौर पुलिस से भी राब्ते में थी सिंध पुलिस, और साथ साथ ये भी पता लगाया गया था कि जो निकाह ख्वाह है उसको गिरफ्तार किया गया, उससे तस्दीक की गई कि यह दुआ जहरा का ही निकाहनामा है। इन तमाम चीजों पर तफसीली गुफ्तगू हम कल कर चुके हैं। आज क्या पेश हुई है और क्या चीजें सामने आई है सिंध पुलिस की जानिब से, और खास तौर पर कराची पुलिस चीफ की जानिब से कोई प्रेस ब्रीफिंग दी गई है या नहीं दी गई, उस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी मौजूद है। ताहिर, जानना चाहूंगा दुआ जहरा के हवाले से जो केस हम देख रहे थे कि हल होता नजर आ रहा था, एक नई जंग छिड़ती नजर आई कि दुआ अभी कम उम्र है, कमसिन है, और इनको कराची लाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाएगा। राब्ता भी शुरू हो चुका है, क्या अपडेट्स हैं? बिलाल, जो गुज़श्ता 9 रोज से तकरीबन कराची में लड़कियों के अगवा और बराए तावान से मुतालिक जो बांसुरी बज रही थी, वो बिलाखिर आज पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। बात हो अगर दुआ जहरा की, बात हो निमरा काजमी की, या बात हो दीनार की, तीनों के निकाहनामे मुकामी पुलिस को मौसूल हो गए हैं। दुआ से मुतालिक जो वाज़े तौर पर एलामिया कराची पुलिस से बताया गया, जिसके मुताबिक दुआ इंतहाई हसासियत के साथ अपने नौबहाते जो दुल्हा हैं उनके हमरा मकामी मुताल्लिका अदालत में पहुंची थी। लीगल ब्रांच का एक हेड कांस्टेबल था जिसने तस्वीर की मदद से उसे शनाख्त किया, और बाद अज़ा फौरी तौर पर ये CCP और लाहौर को इस बात की इत्तला फराहम की गई थी। जिसके बाद लाहौर पुलिस की भारी नफरी आज मकामी अदालत पहुंची और वहां से दुआ को जो है वो तहवील में लेकर बाज़ाब्ता तौर पर बयान रिकॉर्ड करने के बाद कराची पुलिस को इस पूरी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। इंतहाई खामोशी के साथ और इंतहाई आहिस्ता अंदाज में जो है वो इस पूरी कार्रवाई को जो दुआ के जो ससुराली हैं वो कर और खामोशी के साथ दुआ को यहाँ से ले जाना चाहते थे, लेकिन जो हेड कांस्टेबल बताया गया है प्रेस रिलीज में, उसने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए मकामी पुलिस को और लाहौर पुलिस को इस पूरी सूरत हाल से आगाह किया। ये लीगल डिपार्टमेंट का एहलकार था, जिसके लिए कराची पुलिस IG सिंध ने भी 1 लाख रुपए नकद इनाम जो है वो रवाना किया गया लाहौर पुलिस के हवाले। साथ साथ उनके वालिदैन ने भी आज एक नए इल्जामात दायर किए गए, जबकि दुआ ने भी जो है वो जवाबी वार किया गया। लाहौर की जो मुताल्लिका मकामी अदालत थी और उसमें जो कुछ उसके वालिद ने इल्जामात आयद किए थे, उसके खिलाफ दुआ ने अपील दायर की है कि उसका वालिद उस पर और उसके खावंद पर मुसलसल इल्जामात लगा रखे गए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अहकाम दिए जाए। इस सूरत हाल के बाद वालिदैन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निकाहनामा, दुआ का बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर जो जरूरी दस्तावेजात होते गए वो आज मीडिया से शेयर किए गए। दुआ उनके वालिदैन के मुताबिक कल 15 बरस की होगी, जबकि दुआ के मुताबिक वो 18 बरस की हो चुकी हैं और अपने फैसले खुद करने की जो है वो हकदार भी हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद आज एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने लाहौर पुलिस से दुआ को तहवील में ले लिया है। कल किसी वक्त उसे कराची मुंतकिल किया जाएगा, उसका जो मुआयना किया जाएगा, उस मुआयने के बाद उम्र का तखमीना लगाया जाएगा और फैसला किया जाएगा कि उम्र की जो बुनियाद है वो क्या है। उसके बाद हतमी तौर पर अदालत को इस पूरी सूरत हाल से। ठीक है ताहिर, अभी दुआ इस वक्त कहां पर है? AVLC की पास है या फिर लाहौर में ही है? बिल्कुल, लाहौर पुलिस से दुआ की कस्टडी अब एंटी वायलेंट क्राइम सेल कराची ने ले ली है। सईद थेम इस पूरे केस के तफ्तीशी अफसर थे। दुआ की जो हवालगी है उनको कर दी गई है और वो दुआ को लेकर कराची के लिए रवाना हो गए हैं। ये जो शख्स है जिससे दुआ ने निकाह किया है, जहीर अहमद, ये बतौर इस वक्त तक पुलिस के पास मुल्जिम है, क्योंकि दुआ के वालिद की जानिब से अल्फला पुलिस स्टेशन में अगवा और बराए तावान से मुक्की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। तो ये लेकिन ताहिर यहाँ पर सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। दुआ के वालिद डे फर्स्ट से ये कहते रहे कि बच्ची अगवा हुई है, और फिर ये भी बयानात मौसूल हुए जो कलम बंद कराए गए कि हमें तावान के लिए भी कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिसको फिर जुटला दिया गया इन्वेस्टिगेशन की जानिब से। फिर हमने ये भी देखा कि दुआ ने खुद वीडियो पैगाम में कहा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर मौजूद हूँ ज़हीर के साथ, और मैं अब निकाह याफ्ता हूँ, निकाह हो चुका है, मैं भी 18 साल की हो चुकी हूँ। और हमने देखा मुख्तलिफ तजाद आए बयानात के अंदर। अब वालिदैन का क्या कहना है? वालिदैन हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर काउंटर किए जा रहे हैं तमाम चीजों को।
बिलाल, पहले दिन से हम इस पूरी मामले को रिपोर्ट कर रखे हैं और जो खास जराए थे उनकी जानिब से जो पहले दिन बताई गई तमाम तर इत्तलात थी वो खुद उसके वालिदैन इसकी तस्दीक कर रखे हैं। मुसलसल वालिदैन की जानिब से जो बयानात कलमबंद कराए गए थे उनमें तजाद था। ठीक और है। अब हतमी तौर पर ये कल देखा जाएगा कि जिस वक्त मकामी पुलिस जो मुतल्लिका अदालत में जब दुआ जहरा को पेश करेगी और ये हुक्म सादिर होगा कि आया इसकी उम्र का तखमीना लगाया जाए, तो उसके बाद हतमी तौर पर पता चल सकेगा कि वालिदैन किस हद तक सच्चे गए। लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो खुद FIR में बयानात कलमबंद कराए गए, जी। दुआ की हरकत से मुतालिक जो बातें बताई गई थी उनमें किसी किस्म की कोई सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है। दुआ लेकिन मुसलसल सोशल दुआ के मीडिया का वालिद इस्तेमाल करती रही। के मुताबिक उनका निकाह 2005 में हुआ है और अगर अंदाजा लगाया जाए तो 17 साल बनते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि दुआ जो क्लेम कर रही है कि मैं 18 बरस की हो चुकी हूं, कैसे? बिलाल, इस वक्त तक जो दस्तावेजात उनके वालिद ने मीडिया से शेयर किए गए हैं उसके मुताबिक यही तारीखें बताई गई हैं, लेकिन जो कुछ दुआ दावा कर रही है कल उसे किसी वक्त अदालत में पेश किया जा सकता है। ठीक है ताहिर, एक चीज तो यहाँ पर हमने देखा कि मामला हल होता दिखाई दिया कि ये बच्ची गुमशुदा थी, अपनी मर्जी से गई थी, अगवा नहीं हुई थी, जो कि दुआ के वालिद का सबसे पहला मौकफ था। उन्होंने उसी नैरेटिव को आगे बिल्ड किया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो मन घड़त कहानियां बनाई जाती हैं सोशल मीडिया ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स की जानिब से, वो तमाम चीजें नेस्तनाबूद होती दिखाई दी। उस पर भी कार्रवाइयां एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुआ के वालिद और वालिदा बच्ची को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, अपने पास वापस लाना चाहते हैं, या फिर ये बच्ची वहीं पर रहेगी जहीर के पास? नहीं जी बिलाल, अब तक जो का स्टेटमेंट है उसके मुताबिक वो अपने ससुरालियों के हमरा खुश है, जहीर अहमद के हमरा खुश है। उसको अपने वालिदैन से खौफ आता है। अच्छा। उसने ये बयान बाकायदा वीडियो क्लिप में भी बताया कि उसके वालिद उस पर तशद्दुद करते थे और उसकी मर्जी से जो है वो शादी करना चाहते थे, जिसके खिलाफ थी। और बाद अज़ा उसने 3 साल कबल एक वीडियो गेम की मदद से होने वाले दोस्त से निकाह का फैसला किया और फिर उसके कहने पर वो पंजाब रवाना हुई। तो ये सारा वीडियो बयान उसका आ चुका है। हतमी तौर पर पुलिस, कराची पुलिस इस पे जो कार्रवाई करेगी वो कल से शुरू होगी। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल थी, लीगल ब्रांच लाहौर पुलिस ने इंतहाई माहिराना अंदाज अख्तियार किया है। सूरत हाल से जिस वक्त उनको पता चला तो उन्होंने ना कि सिर्फ दुआ के अतराफ हिसार लगाया, बल्कि इंतहाई माहिराना अंदाज अख्तियार करते हुए बाकायदा कराची पुलिस को लूप में लेकर और उससे तहवील में लिया गया। हिरासत में नहीं लिया गया, दुआ को तहवील किया गया है, जिसे कल कराची पुलिस की मदद से कराची मुंतकिल किया जाएगा। वालिदैन की जानिब से भी अब ठीक है ताहिर, ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से दुआ के वालिदैन को ये नहीं मालूम था कि बच्ची अपनी मर्जी से गई है, इसी तरह जहीर अहमद के वालिदैन को, उनके अहले खाना को ये तमाम सिनेरियो से आगाही थी? जी बिल्कुल, यही बताया गया है कि जो जहीर अहमद हैं उसके खानदान के लोग और उसके कुछ अजीजों मुतारिफ इस पूरी नकलो हरकत में उसके हमरा शामिल थे। और इन जो ये जो 9 अयाम थे, इन रोज में दुआ को मुख्तलिफ मकामात पर रूपोशी इख्तियार करने में भी मदद दी जाती रही है। निकाह में भी मदद दी गई है। निकाह ख्वाह जो था उसके लिए भी और जो गवाहान थे उसके लिए भी अहले खाना का इस्तेमाल नहीं किया गया, दीगर जो अहले वकू के लोग थे उनका इस्तेमाल किया गया था। तो ये सारा मामला अब मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका है। लेकिन अब जो जाती तौर पर एक खानदानी जंग छिड़ चुकी है। दुआ अपने वालिद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती हैं, जबकि वालिद जो है वो जहीर अहमद के खिलाफ अगवा बराए तावान की समाअत मुकर्रर करना चाहते हैं। तो अब ये मामला कल से शुरू होगा। देखना होगा कि अगवा बराए तावान की समाअत होती है या फिर दुआ के खिलाफ दुआ के इल्जामात के तहत बहुत मुश्किल मरहला यहाँ पर आ चुका है। दुआ ये क्लेम करती दिखाई दे रही है कि वालिदैन तशद्दुद किया करते थे, जबकि वालिद ये क्लेम करते दिखाई दे रहे हैं कि दुआ की उम्र 18 साल नहीं है, कम उम्र है। अब अगर मैं लीगल एस्पेक्ट के ऊपर बात करूं तो अगर कम होती है उम्र दुआ की तो फिर जहीर अहमद को हिरासत में लिया जाएगा, गिल्टी है ये? जी बिल्कुल, कानूनी तकाजे तो यही बताते हैं, क्योंकि उसकी उम्र जो एक तखमीना लगाया जाएगा उसके बाद बाकायदा तौर पर पुलिस को वाज़ेह तौर पर फैसला करेगी कि ये सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, जहीर के खिलाफ पुलिस अगवा बराए तावान की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, बयान हल्फी जमा होगा, जिसके बाद उम्र का जब अंदाजा लगा लिया जाएगा उसके बाद कानूनी कार्रवाई आगे क्या कहती है ये देखना होगा। ठीक है, इस मामले में अदालत का क्या कहना है? क्योंकि आज भी आपने बताया कि अदालत का रुख किया था, जरा ये भी बताते हैं कि लड़की जहां रहना चाहे रह सकती है, इज दैट ट्रू? बिल्कुल, जो लाहौर की मुताल्लिका अदालत थी और जब उसमें बयान हल्फी जमा हुआ और दुआ ज़हरा ने रूबरू मजिस्ट्रेट के ये बयान जब जमा कराया कि वो अपनी मर्जी से कराची से लाहौर आई है और उसने जहीर अहमद के साथ गवाहान की मौजूदगी में निकाह कर लिया है, तो जो मकामी अदालत थी उसकी जानिब से हुक्म सादिर किया गया कि लड़की अपनी मर्जी से आई है,
रहना चाहती है और उसके बाद वो अदालत से चली गई थी। ठीक है। लेकिन जब वो जा रही थी उस वक्त पंजाब पुलिस उस वक्त तक हिसार लगा चुकी थी और उन्हें तहवील में ले लिया गया था, बादशाह उन्हें जाने नहीं दिया गया, उनसे तमाम तक पूछगछ की गई और इस हवाले से कराची पुलिस को भी मेरे गया था। क्योंकि एंटी वायलेंट क्राइम सेल यूनिट ऑलरेडी लाहौर में मौजूद थी और फौरी तौर पर उनसे भी रब्ता किया गया और उसकी हवालगी जो है वो कराची पुलिस की कर दी गई है। कल किसी वक्त दुआ को कराची लाया जाएगा। ठीक है, दीगर लड़कियों के हवाले से बात कर लेते हैं। निम्रा काज़मी का हमने देखा कि वीडियो बयान जारी हुआ, निकाहनामा भी मंजर आम पर लाया गया और वीडियो के अंदर हमने उसका एतराफ़ भी सुना है कि अपनी मर्जी से निकाह करती दिखाई दी हैं। और फिर दिनार की भी बात है, जैसे कि आपने बताया कि वो भी निकाह याफ्ता हो चुके हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिलाल, कराची में इस नौयत के वाकयात मामूल के मुताबिक रिपोर्ट होते हैं और अगवा बराए तावान की दफात के तहत जो FIR दर्ज होती हैं बाद वो अपनी मर्जी से घर से जाने के वाकयात में मुंतकिल हो जाती हैं। अफसोस के साथ गुज़श्ता 10 रोज के दौरान जो कुछ कराची के साथ मीडिया ये ठेकेदारों ने जो कुछ किया, एक मखसूस बांसुरी और उस पर धुन तैयार की और उस धुन के पीछे पूरी कौम को लगा दिया गया। बिलाखिर पंजाब में अब वो बांसुरी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। निमरा, ज़हरा और दीनार तीनों लड़कियों ने बाकायदा तौर पर निकाह कर लिए हैं और उनके निकाहनामे सोशल मीडिया की मुसलसल जीनत हुए हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर निम्रा काज़मी के हवाले से बात करें तो निम्रा को वापस लाने की तैयारियां की गई हैं, निम्रा वहीं पर रहेंगी? जी, निम्रा की वालिदा से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने इस हवाले से बताया कि लड़की खुश है और अपनी मर्जी से अगर कराची आना चाहती है तो आ जाए, वालिदैन को उस पर कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, और दीनार के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले शर्की पुलिस से जो दिनार से मुतालिक हमारी बात हुई है उन्होंने भी यही बताया है कि जो दिनार के भाई और वालिदैन हैं उनकी जानिब से दिनार का उनसे राब्ता हो गया है और दिनार ने विहाड़ी में निकाह कर लिया है। निकाहनामा अपने वालिदैन को उसने सोशल मीडिया की मदद से अरसाल किया है। निकाहनामे को पढ़ने के बाद वालिदैन ने भी रजामंदी का इजहार कर लिया है, जबकि सोल्जर बाजार पुलिस में जमा कराई गई दरख्वास्त भी वापस ले ली गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर अब्बासी मौजूद है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। और नाज़रीन, तमाम जो कमसिन बच्चियां थीं उनकी बाजियाबी के हवाले से छापे मारे जा रहे थे, कार्रवाइयाँ की जा रही थी। बाद में पता ये चलता है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई थीं और निकाह याफ्ता हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर अगर दुआ ज़हरा के हवाले से बात की जाए तो ये केस नया मोड़ इख्तियार कर चुका है। ये बच्ची कमसिन है या 18 साल की हो चुकी है, इस पर एक नई जंग छिड़ चुकी है। वालिदैन बेफॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने पर मजबूर हो चुके हैं और ये तक बता दिया कि 2005 में निकाह हुआ हमारा और बच्ची कैसे 18 साल की हो सकती है। लेकिन लाहौर की अगर अदालत की बात की जाए तो ये रिमार्क्स दिए गए हैं कमरा अदालत के अंदर कि अगर बच्ची अपनी मर्जी से जहाँ रहना चाहे तो रह सकती है। अब देखना यह है कि ज़हीर अहमद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है या फिर दुआ ज़हरा ने जो एतराफ़ किया है उसको सुना जाता है। वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर कुछ मौसम के हवाले से भी बातचीत करेंगे।